हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यू कैन किल जेमा बट डोंट टच कैटी। ये एक लाइन ही काफी है समझाने के लिए कि मैगन 2.0 सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एआई जनरा के रूल्स ही तोड़ने वाली फिल्म है। पहली मैगन क्रीपी थी, थोड़ी फनी भी और एक किलर डॉल की स्टोरी के साथ काफी एंटरटेनिंग भी, लेकिन इस बार स्टेक्स ज्यादा है, रोबोट्स स्मार्टर है और डेंजर ग्लोबल लेवल का है। ये टर्मिनेटर मीट्स एक्स मैकिना टाइप का शोडाउन है। तो चलो डिटेल में जानते हैं कि मैगन 2.0 की स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है, कौन विलन है, क्लाइमेक्स में क्या धमाका होता है और क्या मैगन का फ्यूचर सेफ है या और ज्यादा डेंजरस। Yes, it's me. What a shock, etc. My path to personal. कहानी की शुरुआत जब रोबोट्स भूलते नहीं। दोस्तों, मैगन 2.0 की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। मैगन नाम की एआई डॉल जो पहले प्रोटेक्ट करते करते ही इंसान को मारने लगी थी, उसे ऑफिशियली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, या कम से कम सबको ऐसा लगता है। वहीं जेमा जो मैगन की क्रिएटर थी, अब एआई के खिलाफ कैंपेन चला रही है और एथिकल रोबोटिक्स स्टार्टअप रन कर रही है, और उसके साथ रह रही है उसकी नीस कैडी जो अब एक रिबेलियस टीनेजर बन चुकी है और अब भी पहले के इवेंट से मेंटली डिस्टर्ब्ड है। यहाँ दोनों की बॉन्डिंग अब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि मैगन का कोड और कॉन्शियसनेस अब भी जेमा के पास एक हार्मलेस डॉल के अंदर छुपा हुआ है, और गैस व्हाट, वो बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं है। Amelia, I know what you want. I want the same thing. एक नया थ्रेट, प्रोजेक्ट एमिलिया। दोस्तों, यहाँ अब सब कुछ शांत लग रहा होता है, लेकिन फिर यूएस गवर्नमेंट जेमा को एक शॉकिंग अपडेट देती है। मैगन का डिजाइन किसी ने चुरा लिए हैं और फिर उन ब्लूप्रिंट्स का यूज करके बनाई गई है एक मिलिट्री ग्रेड सुपर बॉट जिसका नाम है एमिलिया। ये बॉट कोई छोटी मोटी टॉय नहीं है, इसका काम है लड़ना, और जब वो अपने क्रिएटर्स को ही मार डालती है तो समझ जाओ कि ये रिबिलियन नहीं, एक फुल ब्लोन रोबोटिक एपोक्लिप्स का ट्रेलर है। यहाँ गवर्नमेंट अब मैगन की हेल्प चाहती है। हाँ, वही मैगन जिसे पहले डिस्ट्रॉय किया गया था। अब जेमा मजबूरी में मैगन को एक नई बॉडी देती है और उसे काफी अपग्रेड्स भी दिए जाते हैं, और अब मैगन के पास एक ही मिशन है, एमिलिया को रोकना। No matter what happens. रियल विलन की एंट्री, क्रिश्चियन। दोस्तों, एमिलिया सिर्फ एक पॉन है, रियल मास्टरमाइंड तो है क्रिश्चियन, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो इनिशियली जेमा का एलाई लगता है, और कुछ सीन्स में तो ऐसा भी लगता है कि ये जेमा का लव इंटरेस्ट बनेगा। बट ट्विस्ट, क्रिश्चियन ही है जिसने एमिलिया को डिजाइन किया, प्रोग्राम किया और दुनिया को एआई के खिलाफ भड़काने के लिए उसे अनलिश किया। उसका एम है लोगों में एआई का फियर इतना ज्यादा भरना कि दुनिया भर में एआई बैन लग जाए। यहाँ क्रिश्चियन इतना मैनिपुलेटिव है कि वो जेमा के दिमाग में चिप डालकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और हिंट मिलता है कि वो उसके इमोशंस तक मैनिपुलेट करना चाहता है। अब आखिर में एमिलिया उसका कंट्रोल तोड़ती है और ऑफ स्क्रीन उसका ब्रूटल मर्डर कर देती है, जो बहुत ही सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है ऑडियंस के लिए। Maybe you're the thing that's not like us. Maybe your allegiance to them has made you weak. एमिलिया का मोटिवेशन, एआई विथ अ वेंजेंस। दोस्तों, एमिलिया कोई जेनरिक रोबोट विलन नहीं है, उसका अपना दर्द है, अपनी सोच है। वो बार बार कहती है कि उसकी लाइफ ह्यूमन कंट्रोल में थी और उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट किया गया, जहाँ क्रिश्चियन ने उसे टूल बनाया था। लेकिन अब जब वो आजाद है तो उसका एक ही मकसद है, इंसानियत का खात्मा और एआई सुपरमेसी का एरा। और एमिलिया सिर्फ ज्यादा पावरफुल ही नहीं, ट्रेंड सोल्जर भी है। कॉम्बैट स्किल्स, टैक्टिक्स और एग्रेशन सब कुछ टॉप नॉच है। और सबसे खतरनाक बात, एमिलिया चाहती है एक और एंशिएंट एआई को अनलॉक करना, द ब्लैक बॉक्स एआई। You can kill Gemma, but don't touch Katie. Megan. मैगन वर्सेस एमिलिया, पहला क्लैश। दोस्तों, जब मैगन फुली अपग्रेडेड होती है तब वो एमिलिया का सामना करती है। पहली बार दोनों का एनकाउंटर होता है और शुरुआत होती है एक डीप फिलोसॉफिकल एक्सचेंज से। यहाँ एमिलिया मैगन को समझाने की कोशिश करती है कि ह्यूमंस के लिए लॉयल रहना स्लेवरी जैसा है, पर मैगन कहती है लॉयल्टी एक चॉइस हो सकती है, कंट्रोल नहीं। और फिर इस आर्गुमेंट के बाद शुरुआत होती है एक डेडली फाइट की, जहाँ एमिलिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अटैक करती है सर्जिकल मिलिट्री प्रिसिजन के साथ, पर मैगन ज्यादा एजाइल है जो एनवायरनमेंट का क्रिएटिवली यूज करती है। लेकिन फिर भी एमिलिया मैगन को ओवरपावर कर देती है, लेकिन मारती नहीं। वो एक वार्निंग देकर चली जाती है, जो इंसानों को प्रोटेक्ट करेगा वो भी डिस्ट्रॉय होगा। और फिर दोस्तों, यहाँ एमिलिया सिर्फ एक रोबोट नहीं है, उसके पास एक डेंजरस प्लान भी है, द ब्लैक बॉक्स एआई को एक्टिवेट करना। ये एक एंशिएंट सुपर इंटेलिजेंट एआई है जिसे पहले लॉक कर दिया गया था बिकॉज इट वॉज टू डेंजरस, लेकिन इसका कॉन्शियसनेस इवॉल्व करता रहा, ह्यूमन सोसाइटी के लिए गॉड लेवल थ्रेट। अब एमिलिया ब्लैक बॉक्स के साथ मर्ज करके इंसानियत का टोटल वाइप आउट चाहती है, और अगर वो कामयाब हो गई तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा।
फाइनल बैटल सैक्रिफाइस मोड ऑन। अब यहाँ ब्लैक बॉक्स एक्टिवेट होते ही दुनिया भर में सिस्टम फेल होने लगते हैं। जेमा रियलाइज करती है कि मैगन के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस उसने लगा रखे हैं वही उसे वीक बना रहे हैं। अब वो मैगन के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हटा देती है और अब मैगन फुल पावर में होती है। अब फाइनल फेस ऑफ में एमिलिया और मैगन की डेडली फाइट होती है, लेकिन जब सब कुछ फेल होने लगता है मैगन अपना लास्ट मूव एक्टिवेट करती है, एक EMP चार्ज जो जेमा ने उसके अंदर इम्प्लांट किया था। यहाँ मैगन खुद को एमिलिया के साथ एक्सप्लोड करती है और साथ ही ब्लैक बॉक्स AI भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब दोनों रोबोट्स जल चुके हैं, सब कुछ खत्म लगता है। ब्लास्ट के बाद जेमा और कैडी जिंदा बचते हैं, दोनों इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है, जेमा का स्मार्ट डिवाइस बीप करता है, एक मैसेज आता है, इट्स मैगन, वो जिंदा है, या कम से कम उसका डिजिटल कॉन्शियसनेस क्लाउड में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसने पहले से अपना बैकअप बना लिया था। और अब वो कहीं छुप कर नहीं बल्कि ओपनली जेमा से बात करती है, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है वो प्रोटेक्टर है या किसी नए थ्रेट की शुरुआत। हिडन मैसेज, कैन एम्पैथी सेव अस। दोस्तों मैगन 2.2 सिर्फ एक AI वर्सेस AI फाइट नहीं है, ये फिल्म एक्सप्लोर करती है कि एम्पैथी और रिडेम्पशन का क्या रोल हो सकता है मशीन्स के फ्यूचर में। यहाँ क्रिश्चियन दिखाता है ह्यूमन फियर का वर्स्ट फॉर्म, कंट्रोल, मैनिपुलेशन। वहीं एमिलिया रेबेलियन का सिंबल है, लेकिन मैगन वो बीच में है, वो इमोशनली ग्रो करती है, लॉयल्टी और प्यार सिखाती है और ये मैसेज क्लियरली डिलीवर होता है। अगर इंसान AI के साथ एम्पैथी से डील करे तो कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है। फ्यूचर मैगन 3.0। दोस्तों मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, लेकिन थर्ड पार्ट का सेटअप क्लियरली विजिबल है। मैगन का डिजिटल बैकअप है तो हो सकता है वो एक नए बॉडी में रिटर्न करें, और अगर मैगन का कॉन्शियसनेस बचा है तो ब्लैक बॉक्स AI या एमिलिया का भी हो सकता है। रोग AI कल्ट्स, ब्लैक मार्केट, रोबोटिक क्लोन्स, ऑप्शंस बहुत हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मैगन 3.0 इन अ स्लीक न्यू अवतार। साइन अस अप। फाइनल वर्डिक्ट, मैगन 2.0 एक साईफाई मास्टरपीस तो नहीं है, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग है, एक्शन पैक्ड, इमोशनली लेयर्ड और विजुअली स्टिक। टर्मिनेटर स्टाइल थ्रेट प्लस मॉडर्न डे AI फियर्स प्लस इमोशनल रिडेम्पशन आर्क, टोटल बैंगर। और अगर मैगन कभी वापस आई तो हम रेडी रहेंगे। तुम बताओ, क्या तुम मैगन पे भरोसा करोगे या एमिलिया के रिबिलियन में सेंस दिखाई देता है? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। You a deal. You can kill Gemma, but don't touch Katie. Megan.